जी आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है? मुद्दा सर 10 तारीख को हमारे तत्काल से शिव मंदिर में चुनाव होने हैं। पहले तो ये जो 5 लोग हैं, पदम बढ़ाना, हर्ष मल्होत्रा, सुनील महाजन, संजय शर्मा और महेश बजाज, इन्होंने मेरी सदस्यता को रोका। उसके बाद मैंने एडमिनिस्ट्रेटर महोदय से रिक्वेस्ट की, लेटर दिया उनको कि जी मेरी सदस्यता किस वजह से रोकी गई है। तब उन्होंने मेरी सदस्यता बहाल की और मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इसी 10 तारीख को, दिसंबर को, इस 10 दिसंबर को, आने वाली 10 तारीख को। कोई परेशानी हो रही है? मतलब क्या? बहुत सारा ऐसा है कि 3/2/2020 को इन्होंने मेरे पे आरोप लगाया था। ऐसे आए थे मंदिर के लिए 10। अच्छा। और इन्होंने मेरे पे आरोप लगा के, मनगढ़ंत बेबुनियाद आरोप लगा के, और मुझे मंदिर से बर्खास्त कर दिया गया था। अच्छा। तो जिसको मतलब एक मित्तल साहब आए थे, रजिस्ट्रार महोदय, मैंने वहाँ अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। तो उन्होंने इनको फटकार भी लगाई थी कि भाई आप मतलब है कि कैसे बर्खास्त कर सकते हैं, आपको पावर ही नहीं बर्खास्त करने की। तो इन्होंने कोई मतलब है कि सुनवाई की नहीं, अपनी मनमर्जी से चलते रहे। 11/11/2020 को मुझे अंतरिम आदेश जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठने के लिए मिला। तब भी मैंने इनको मतलब एक कंप्लेंट पुलिस विभाग में भी दी, भाई मेरे को अंदर जाने दिया, लेकिन इन्होंने मेरे को अंदर मंदिर के एंट्री नहीं करने दी। अच्छा। उसके उसके बाद 7/11/2021 को एक कमेटी बनी, अडॉक कमेटी, जिसके थ्रू मंदिर के चुनाव हुए। उसमें मेरे को इन्होंने नॉमिनेशन फार्म भी नहीं दिया और मतलब कहा कि भाई आपका नाम रजिस्टर में नहीं है। अच्छा। लिस्ट में, मेंबर लिस्ट में। मैं कि भाई मेंबर लिस्ट में कैसे नहीं है? मैं 1980 से मेंबर हूँ और मंदिर की सेवा कर रहा हूँ, फिर मेरा नाम कैसे नहीं है लिस्ट में? कह लगे नहीं। मैं कह तो आप दिखा दो। लेकिन वही इन्होंने अपना मतलब एक ग्रुप ने पूरा ये हावी होना चाह रहा था, पूरा हावी होकर इन्होंने वो किया, तो मेरा को नॉमिनेशन फार्म नहीं दिया। कई साल से विवाद चल रहा है इस मंदिर का, जो है क्या कारण है, क्या लफड़ा चल रहा है? कारण सर, इनको कब्जा करने वाला हिसाब किताब, पैसे का खान पीन कर रहा है, इनका चल रहा है। अब देखिए आप, ये मेरे पास जो इन्होंने क्या नाम है, मेरे खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाए थे। हाँ। और वो किया था, पुलिस प्रशासन ने बाकायदा इंक्वायरी करने के बावजूद मेरे को साफ़ सुथरा अपना मतलब एक बेबुनियाद आरोप से मुक्त कर दिया और इनके ऊपर 182 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। इन्होंने क्या वसूली करके पैसे कोई गबन कर रहा है क्या? जो हाँ जी, उसमें है, ये ऑडिट रिपोर्ट है। और इन्होंने हमारे खिलाफ झूठी FIR करवाई आपका थी। परिचय? मैं सुभाष कुकरेजा, मैं मेंबर हूँ इस मंदिर का। मेरे को भी इन लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगा के मंदिर से बर्खास्त किया था। और उसके बाद जो इन्होंने हमारे ऊपर FIR करवाई थी, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कैंसिल कर दी गई है। और पुलिस द्वारा ही जो झूठी FIR कराने के ऊपर इनके ऊपर 182 का मुकदमा पुलिस द्वारा ही दर्ज कर दिया गया। किन लोगों पर दर्ज हुआ है? महेश बजाज, सुनील महाजन, संजय शर्मा, पदम बढ़ाना, हर्ष मल्होत्रा, इन लोगों ने ही झूठे इल्जाम लगाए थे और इनके ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। मंदिर में किस पद पर है ये पांचों? पहले इनके पास कोई भी पद नहीं था। जो पहले थे उसमें से हर्ष मल्होत्रा प्रधान था, सुनील महाजन जनरल सेक्रेटरी कैशियर था, और उस टाइम हमारे फादर जनरल सेक्रेटरी थे इन्हीं के साथ में। बट इन्होंने झूठा शोर मचा के, मेंटली टॉर्चर करके, झूठे इल्ज़ाम लगा के, समाज में गलत बातें फैला के पापा को मंदिर से बर्खास्त कर दिया था। बट वो अब इन्हीं जो मंदिर के अंदर कमांडर साहब हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर लगाए हैं रजिस्ट्रार साहब ने, उन्हीं ने अपने खुद की एप्लीकेशन में लिख के दिया है कि इनके ऊपर जो भी झूठे इल्ज़ाम लगाए गए थे वो झूठे बेबुनियाद है। और जो बर्खास्त किया था वो कोई भी किसी भी रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई स्टैंपिंग नहीं थी, उसके ऊपर कोई भी रिसीविंग नहीं थी, कोई वहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं था, बिना किसी। आपने 5 व्यक्तियों का नाम लिया, जिसमें से 2 तो आपने बताया, एक प्रधान थे, बाकी 3 क्या पहले से? बाकी वो ऑपोजिशन था मेंबर ही, वो मेंबर शुरू से थे, वो मेंबर मंदिर के, बट वो ऑपोजिशन था, तो वो एक साथ मिल गए सारे के सारे। उन्होंने मंदिर के ऊपर हर बार की तरह इस बार भी जैसे चुनाव हो रहे हैं तो ये सारे के सारे एक ही हैं, बट ये क्या करते हैं, जैसे चुनाव आने वाले होते हैं तो महीना पहले ही
लोगों को बताते हैं कि हमारी आपस में लड़ाई है, तू चोर करके आपस में दिखाते हैं कि हम लोग एक नहीं है, बट ये एक ही है। ये क्या करते हैं, तुम 3 लड़ो चाहे तुम 3 लड़ो, आएंगे हम ही तीसरे बंदे को, चाहे वो कोई भी हो, उसको चुनाव नहीं लड़ने देते। तब आप लोग क्या चाहते हैं जो है 10 तारीख को जो चुनाव है? हम लोग ये चाहते हैं कि देखो ये मंदिर जनता का है, इसमें बहुत दान पुण्य का पैसा आता है, बहुत लोग अपने कुछ भी मांगते हैं भगवान से, कुछ भी होता है, तो गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन 3 सालों में इस मंदिर के अंदर 40 से 50 लाख रुपए हो गए, उससे ऊपर का घोटाला हो चुका है। अच्छा, हाँ जी, जो कि ऑडिट रिपोर्ट आई है सरकारी ऑडिटर के द्वारा। किसने किया है जो 40-50? यही सारे 5 बंदे हैं। अच्छा। इन पे अभी तक कार्रवाई क्यों इनके ऊपर कार्रवाई भगवान जाने क्यों नहीं हो रही। हमने पुलिस कंप्लेंट्स भी करी हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में भी कंप्लेंट करी है। एक योगेश कौशिक जी आए थे, रिटर्निंग ऑफिसर रजिस्ट्रार ऑफिस द्वारा लगाए गए थे, तो उन्होंने उनका लमसम 15,000 रुपये था नोटिस के ऊपर। अच्छा, ये देखिए, ये लमसम 15,000 रुपये था, बट इन्होंने 65,000 रुपये की पेमेंट उनके नाम पे निकाल रखी, जिसमें वाउचर और उनके द्वारा लगाए गए बैंक में चेक लगे हुए हैं, जिसपे महेश बजाज और ओपी बजाज के साइन है, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। वहाँ रजिस्टर्ड नहीं थे रजिस्ट्रार ऑफिस में। इन्होंने मंदिर में पैसा भी इधर से उधर किया, चेक बुक्स पे भी साइन करी, जब इनके पास किसी तरीके का ऑथराइजेशन लेटर ही नहीं था, वहाँ से ऑथराइज ही नहीं थे, तो इन्होंने इतना पैसा इधर से उधर किया, कोई पूछने वाला नहीं। एक बात और बताओ, जो 5 आदमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है 182 में जी, तो उनके ऊपर उन्होंने जमानत कराई है या कोई अभी कार्रवाई हो रही है या अभी तो कोर्ट में केस गया जी, तो अब नोटिस आएंगे, समन आएंगे, तो उसके बाद पता चलेगा। तो आपका कहना है पिछले 3-4 सालों में इस मंदिर में 40-50 लाख का घोटाला हुआ? जी जी। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब चुनाव आ गए तो फिर वही बंटवारा हो गया, सब यही बात हर किसी घर घर जाके बोल रहे हैं कि एसी। अब एसी की एफआईआर कैंसिल हो चुकी है। अच्छा। वो पुलिस द्वारा ही कर दी गई है और इनके ऊपर 182 का मुकदमा भी डाल दिया गया। जी, और साथ में मानहानि का केस हम लोगों ने इन पे डाल दिया। घोटाला हुआ है, आप यहाँ थाने चौकी या मतलब गए या ऊपर भी कहीं भी? सर, हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था जब तक हमें रजिस्ट्रार ऑफिस से लिख के नहीं देंगे, हाँ, तो तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। बट रजिस्ट्रार ऑफिस में भी हमने 3-4 बार दिखाया ऑडिट रिपोर्ट को, कि जब ऑडिट रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ आ गया सब कुछ, तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। तो वहाँ पे क्या कहा जाता है जब आप उनसे कंप्लेन कर रहे हैं? तो वो यही कहते हैं कि देखो अभी मतलब चुनाव हो जाए, उसके बाद हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उसके बाद स्टेप लिए जाएंगे। चुनाव के बाद जांच होगी? जी। अच्छा। अभी जस्ट जन्माष्टमी के पहले इन्होंने दुकानदारों से 40-50 हज़ार रुपये इकट्ठे किए थे। तो जिस वक्त इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर को हिसाब किताब दिया तो उसमें इन्होंने 29,000 की रसीदों का ब्यौरा दिया था, जो कि मंदिर के अंदर दर्शनार्थी आए थे उनसे कटी थी। तब मैंने एडमिनिस्ट्रेटर महोदय से बात की थी कि भाई ऐसे ऐसे जो 40-50 हज़ार रुपये मंदिर का इकट्ठा किया गया है उसका तो हिसाब ही नहीं है इसमें। तो उन्होंने इनसे पूछा होगा, तो इन्होंने जवाब दिया कि भाई लंगर। मैं ठीक है, पहले तो लंगर हुआ नहीं, अगर लंगर हुआ भी है तो एक संस्था का नियम होता है कि पहले पैसा रसीद कटेगी उसकी जो दान आया है, और दान आने के बाद जो खर्चा हुआ उसका एक्सपेंडिचर डलेगा। तो लंगर हुआ था कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। 40-50 हज़ार रुपए वो इनकी जेब में गया, और लंगर हुआ ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर के बैठे हुए